आज मैं आप लोगों के साथ हल्दी सुखाने के 3 तरीके ऐसे शेयर करूंगी कि ना धूप लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना बॉयल करने की, ना ही काटने की। बिना मेहनत के आप 5 मिनट में 3 तरीकों से हल्दी को कैसे सुखा सकते हैं। मेरा ये दावा है, हल्दी सुखाने के ये तीनों तरीके यूट्यूब पर अभी तक किसी ने नहीं सिखाए होंगे। इसके अलावा ये भी बताऊंगी कि हल्दी कहाँ से पैदा होती है और बाजार वाले किस तरीके से हल्दी सुखाकर हम तक पहुंचाते हैं। इस वीडियो के देखने के बाद आपने फैसला करना है कि आपने घर में बिना मेहनत के हल्दी को सुखा के खाना है कि बाजार की केमिकल और गंध से भरी हुई हल्दी को खाना है। 9 माह पहले यूट्यूब पर मैंने हल्दी सुखाने के 2 तरीके आप लोगों के साथ शेयर किए थे, जो मेरे ऑडियंस, मेरे बहन भाइयों को बहुत पसंद आए। इतना अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद मेरा दिल हुआ क्यों ना आप लोगों के साथ और आसान तरीके शेयर करूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं राजदा होम कुजीन में आपको वेलकम करती हूं। कि वो तरीके शेयर करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि हल्दी कैसे हासिल की जाती है। हल्दी इस तरह बुवाई की जाती है और फिर जब ये तैयार होती है तो इस तरह ये जमीन में से निकाली जाती है। फिर इस तरह ज़मीन पे मार मार के इसको मिट्टी से अलहदा किया जाता है और इसके बाद इस तरह किसी बॉक्स में डाल के नीचे चूल्हा चलाया जाता है और इसके ऊपर गंदी सी बोरियां डाली जाती हैं और इसको स्टीम में इस तरह सॉफ्ट किया जाता है। उसके बाद सॉफ्ट करने के बाद ज़मीन पे मिट्टी में इस तरह सारे फैलाया जाता है ताकि ये सूख जाए और मिट्टी के ऊपर ही सुखाया जाता है। उसके बाद मशीन में डाला जाता है और इसकी जो मिट्टी है इसको उड़ाया जाता है। आपका क्या ख्याल है, ये मिट्टी सारी खत्म हो जाती है? नहीं, यही मिट्टी साथ रहती है और वही मिट्टी हमारे पेट में जाके पत्थरियां पैदा करती हैं। किसी के पित्ते की पत्थरी है, किसी को गुर्दे की। इसके बाद इसको मशीनों में ले जाया जाता है और इसको पीसा जाता है। इसमें मजीद बीमारियां पैदा करने के लिए इसमें लकड़ी का बुरादा जो है वो डाल के मिलावट की जाती है, या जो चावलों का फोक होता है वो इसमें डाला जाता है और इसको खाने के बाद हम सोचते हैं हम हेल्दी हल्दी खा रहे हैं। नहीं, बल्कि इस हल्दी को खाने के बाद हम बीमारियों को दावत देते हैं। कुछ घरेलू औरतें होती हैं, ये खुश्क जो हल्दी है इसकी गठियां लाके घर में पीस लेती हैं, वो थोड़ी सी बचत हो जाती है। हालांकि वो भी मिट्टी वाली हल्दी जो है उसको ही खाती हैं। लेकिन आज जो मैं 3 तरीके आप लोगों को हल्दी सुखाने के शेयर करूंगी, वो बहनें जो मेहनत नहीं करती वो भी इस हल्दी को घर में ही सुखा सकती हैं आसानी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बबरकत पाक नाम से मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। ये मेरे पास 2.5 केजी हल्दी है और इस तरह जो हल्दी है उसकी गट्ठें होती हैं, इनको तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद इनको 10 मिनट के लिए पानी में भिगो देना है और इसके बाद ये जो मिट्टी है काफ़ी उतर जाएगी। उसके बाद मसल के आपने 2-3 पानियों के साथ इसको वॉश कर लेना है। मैंने 3-4 पानियों के साथ इसको वॉश कर लिया, फिर हल्का से इसको ड्राई होने दिया, यानी कि धूप में नहीं डाला, इस तरह के इसका पानी नुचड़ जाए। फिर इसके बाद मैंने इस तरह मोटे मोटी इसकी कटिंग कर ली है। ये चॉपर जो है हर घर में होता है, नहीं है तो आपके पास हाथ वाला जो चॉपर है वो भी होगा, नहीं है तो कद्दूकश करने वाली जो मशीन होती है वो होगी, उसके साथ भी आप कर सकते हैं। मैंने ये चॉपर में इस तरह गट्ठे डालना शुरू कर दिए हैं तो आपने देखा है कि मेरे हाथ जो है वो येलो होना शुरू हो गए। मैंने हाथों को बचाने के लिए कि इन पे कलर ना आए तो मैंने एक ग्लव जो है वो चढ़ा लिया है और इस तरह ग्लव्स की मदद से मैंने ये हल्दी जो है इसमें डाल दी है। ये जो छोटी छोटी गठियां हैं मैंने इनको काटा ली है। आप इस तरह भी इसको डाल सकते हैं या हाथों के साथ भी इसको तोड़ के डाल सकते हैं, इसको काटने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने इस चॉपर में डाला और 1 मिनट के लिए सिर्फ इस चॉपर को चला दिया। सिर्फ 1 मिनट लगा है और इस तरह ये आपकी जो हल्दी है वो चॉप हो गई। ये मेरी हल्दी जो है वो बिल्कुल चॉप हो गई है। आप कद्दूकश करना चाहते हैं उस तरह भी कर सकते हैं, इस चॉपर में कद्दूकश वाला सिस्टम भी होता है, उस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे सबसे आसान ये तरीका लगा। मुझे जो आसान लगा, मेरा दिल हुआ कि वो आप लोगों के साथ भी वही तरीका शेयर किया जाए। इस तरह मैं चॉपर में डालती जा रही हूँ और इसको क्रश करती जा रही हूँ और मैंने बड़ी सारी ट्रे ले ली है। इस तरह बाकी हल्दी जो है वो इसी तरह मैं चॉप करती जाऊंगी। वो तो मैंने मोटी मोटी कटिंग करके कर ली। अब मैंने हाथों से छोटी छोटी गंडियां जो होती हैं वो डाल दी हैं और जो मोटी हैं वो मैंने हाथों से तोड़ के इसमें डालती जा रही हूँ और इस तरह ये सारे को मैं चॉप कर लूँगी। ये हल्दी को 1-1 मिनट आपने देना है और मैंने इसको चॉप कर लिया है। कोई छिलका नहीं उतारा, कुछ भी नहीं उतारा, क्योंकि छिलका हमारी हल्दी को प्रिजर्व करने में हेल्प देता है और जितनी देर मर्जी आप हल्दी को रखेंगे तो वो आपकी हल्दी जो है वो ख़राब नहीं होगी। बाज़ार में भी इसी तरह कोई छिलका नहीं उतारा जाता, कुछ भी नहीं उतारा जाता, बल्कि वो तो वॉश भी नहीं करते। हम लोग तो वॉश भी कर लेते हैं। घर में अच्छी तरह मिट्टी इसकी उतार ली है और छिलका नहीं उतारना है। छिलके से आप ये सालों साल हल्दी को रखेंगे तो आपकी हल्दी जो है वो ख़राब नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 साल पुरानी भी हल्दी पड़ी हुई है।
अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे। मेरी बहन वो फ़ौत हो गई हैं, वही मुझे सुखा के हल्दी जो है वो बेचती थी। अब 2 साल से मैं हल्दी जो है खुद सुखा रही हूँ और मैं जो तरीके मुझे ईज़ी लगे वो आप लोगों के साथ भी लास्ट वीडियो में शेयर किया, जो सबको बहुत पसंद आए। वो तरीके भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये वाले तरीके आसान लगे, जिनके पास वो चीज़ें नहीं हैं, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे आपके घर में ओवन नहीं है, अगर ओवन नहीं है तो आपको 2 तरीके जो हैं वो भी आप देख लीजिएगा। जो आपको तरीका आसान लगे वो सारा कुछ आप लोगों के साथ डिटेल के साथ शेयर किया जाएगा। आपने वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, इस तरह ये होता है कि आपका कुछ स्टेप आपसे मिस हो जाते हैं और फिर बार बार आप वही सवाल करते हैं कि इसको क्या किया है। अगर आप लोग गौर से वीडियो को देखेंगे तो आपके वो स्टेप जो है वो मिस नहीं होंगे। मैंने 2-3 मिनट के लिए ओवन को प्री हीट कर लिया था, फिर हल्दी को इस तरह फैला के 10 मिनट के लिए मैंने रख दिया और उसके बाद मैंने इसको हिलाया। फिर 2-3 मिनट मैंने टाइम दे दिया। ये देखिए कितनी क्रिस्पी, 10-12 मिनट में काफ़ी सारी हल्दी जो है हमारी सूख गई है। अब आपको काफ़ी दिनों के लिए धूप में सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो तो मैंने ओवन में सुखा दिया है। अब आपके पास ओवन नहीं है तो आप माइक्रोवेव में भी बगैर धूप के इसको सुखा सकते हैं। इसको मैंने 5 मिनट का टाइम दे दिया है। 5 मिनट बाद मैं इसको चेक करके आपको दिखाती हूँ। 5 मिनट हो गए हैं, ये देखें ये हल्दी जो है हमारी सूख चुकी है। थोड़ी सी नीचे से हमें नमी नमी लगेगी, तो 1 मिनट आप बाहर पड़ी रहने देंगे तो जो नमी सी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। कितनी क्रिस्पी सी आवाज़ आ रही है। देखिए 5 मिनट में हमने हल्दी सुखा ली है। ये मैंने थोड़ी क्वांटिटी में सुखाई है। आप ये जो इसकी शीशे की प्लेट है उसको सारी को भर सकते हैं। मैंने थोड़ी कराई है क्योंकि मैं ओवन में इसको सारी को सुखाऊंगी। या तीसरा तरीका जो है वो भी मुझे बहुत बेस्ट लगा है। मैंने एक्सपेरिमेंट किया, जो मुझे अच्छे लगे तरीके वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये 2 तरीके बता रही हैं। तीसरे तरीके पे आ जाते हैं। अगर आपके पास ओवन नहीं है, माइक्रोवेव नहीं है, लास्ट वीडियो में जो तरीके बताए हैं उस तरीके से भी नहीं करना चाहते, तो ये घर में हर घर में चूल्हा तो होता है, रोटी हांडी तो हम करते हैं। अगर ये वाला चूल्हा नहीं है, गैस वाला सिलेंडर वाला नहीं है, तो लकड़ियों वाला होगा। आपने कोई पैन लेना है और उसमें आपने इस तरह इसको फैला देना है। हल्की आंच पे आपने 3-4 मिनट के लिए इस तरह इसको करते जाना है, लेकिन इसको हिलाते जाना है क्योंकि ये चूल्हा है, इस पर लग ना जाए। आपने 3-4 मिनट इस तरह इसको करना है। आपकी जो हल्दी है बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। लास्ट वीडियो जो मैंने हल्दी सुखाने की बताई थी आप लोगों को, वो आप लोगों को बहुत पसंद आई है, जिसने मेरा हौसला बढ़ाया और मेरा दिल हुआ कि मैं आप लोगों के साथ मज़ीद जो आइडियाज़ हैं वो भी शेयर करूँ। ये देखें आवाज़ आ रही है कितनी क्रिस्पी है। अब इसको भी 1-आध मिनट के लिए आप बाहर साइड पे रखेंगे, ये ठंडी हो जाएगी तो मज़ीद क्रिस्पी हो जाएगी। ये देखें आवाज़ आ रही है कितनी क्रिस्पी है, क्रंची है। बिल्कुल आपको अब धूप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिन घरों में धूप नहीं आती वो भी इसको हल्दी को आसानी से सिखा सकते हैं। मैंने ये तरीके 3 बताए हैं। लास्ट वीडियो में जो तरीके बताए हैं उनको भी आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। अगर आपको वो सही लगता है उस तरीके से कर ले, जो आपको तरीका सही लगता है उस तरीके से अब आप हल्दी को घर बैठे सिखा सकते हैं। कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है। अब मैं आपको इसको घर में पीसना भी बताऊँगी। ये नहीं है कि आपने अब सुखा ली है तो अब आप पिसवाने के लिए बाज़ार जाएँ। बाज़ार की जो मशीनें होती हैं उसमें बहुत सारी दवाइयाँ भी, मिर्चें वगैरह जो हैं वो पीसी होती हैं। इस वजह से जब आप इसको यूज़ करते हैं, दूध में डालना है या अपने ब्यूटी सोप या अपनी स्किन पे लगाने के लिए इसको यूज़ करना है, तो आपके रिएक्शन कर सकती है। इसलिए इसको जब आपने सुखा लिया है तो आप इसको पीसवें भी घर में। ये मशीन का मैं बता रही हूँ। लास्ट वीडियो में बहुत सारी बहनों का सवाल आया था ये मशीन कहाँ से ली है। ये मेरी बहुत ज़बरदस्त मशीन है। ये एक दफ़ा आपने ख़र्चा कर लेना है। मैंने ये 2 मशीनें ली हुई हैं क्योंकि मुझे इन चीज़ों का बहुत शौक़ है कि आपके घर में हर चीज़ होनी चाहिए। ये मशीन जो है मैंने फैसलाबाद से बनवाई है। शौक़ तो मुझे पहले भी था, लेकिन यूट्यूब पे जब मैंने ये चैनल बनाया तो इसका शौक़ जो है मेरा बढ़ना शुरू हो गया। फिर मैंने ये मशीन मंगवाई क्योंकि मैं मसाले वगैरह पहले भी घर में मैं पीसती थी। वो मिक्सी जार जो है वो छोटा था, इस वजह से ये मैंने ऑर्डर पे बनवाई। फैसलाबाद किसी को कहा था, उन्होंने बनवा के दी। अब इसका जो ऊपर वाला पोर्शन था वो थोड़ा सा नाजुक था। उसका ऊपर वाला पोर्शन जो है वो मैंने 200-300 रुपये का दे के वो मैंने बदलवा लिया है और अब इसमें मैं पीस रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो वो भी आप दूसरी जो मशीन मैंने दिखाई थी वो दराज से आराम से मिल जाती है, आप वो भी मंगवा के उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें भी आप बहुत सख्त जो चीज़ें हैं वो भी आराम से पीसी जा सकती हैं। मैंने ये दोनों मशीनें रखी हुई हैं। आप लोग भी जब हम कपड़े लाते हैं, एक सूट जो है 8-10 हज़ार का मिलता है, एक सीज़न पहनने के बाद दूसरे सीज़न हम उसको वेस्ट कर देते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं आपकी बहुत अरसा चलती हैं।
इनको अगर एहतियात से रखें, मेरी माशाल्लाह सालों साल चलती है, ये 4 साल हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है अभी भी ठीक है। मैं ये नहीं आप लोगों को कहती कि आप लोग कपड़े ना बनाएं, कपड़े बनाना भी हमारी ज़रूरत भी है और हमारी इसमें इज़्ज़त भी है, अल्लाह का शुक्र है मैं भी बनाती हूँ। लेकिन इसके साथ साथ आप अपने घर की इस तरह की चीज़ें भी अपनी पॉकेट मनी से बना सकते हैं और अपने हस्बैंड पे बोझ नहीं पड़ेगा। इस तरह ये देखें, मशीन में मैंने सारी हल्दी पीस ली है। इंशाल्लाह इस हल्दी के पाउडर से भी और हल्दी से मैं आप लोगों को कुछ रेसिपीज़ बनाना भी सिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ ये मेरे हल्दी सुखाने के तरीके आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो राजदा होम कुजीन चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे खुसूसी अपनी दुआ में याद रखें कि मैं जल्द सेहतयाब हो जाऊँ और आप लोगों तक इस तरह की रेसिपीज़ को पहुँचा सकूँ। जो बाज़ार की आपने 1 टीस्पून डालनी, लेकिन ना वो इतनी इफ़ेक्टिव होगी, ना ही उसका इतना टेस्ट अच्छा होगा, जितना इसकी 1 चुटकी डालने से खाने का टेस्ट भी अच्छा होगा और हेल्दी भी होगी। मुझे आप लोगों के फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। जिस तरह लास्ट वीडियो में आपने मेरा हौसला बढ़ाया है, इस वीडियो में भी आपने मेरा हौसला बढ़ाना है। मेरी कोशिश होती है इतनी बीमारी के बावजूद भी आप लोगों के लिए ईज़ी और बजट में रहते हुए रेसिपीज़ लेके आऊँ। अब राजदा को दुआएं देते इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।